वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा, और इस दौर में होंगे तीखे सवाल और तीखे जवाब। सच्चा सेकुलरिज्म आपकी नजर में क्या है शिवम त्यागी, और आपकी नजर में राजकुमार भाटी क्या है? राजकुमार भाटी, मैं आपके पास आता हूं, फिर आऊंगा शिवम आपके पास। राजकुमार जी, सच्चा सेकुलरिज्म क्या है आपकी नजर में, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सदन के भाषण में करा? ये तो एक कठोर सत्य है। इतिहासकार पुराने जितने यात्री भारत में आए सबने भारत के गुणगान किया है। भारत एक महान देश है, एक अच्छा देश है, हमारी संस्कृति बहुत प्राचीन और बहुत मान रही है, हम विश्वगुरु रहे हैं। लेकिन ये उसी बिला पे तो था जिसको ये समाप्त करने पे लगे हुए हैं। ये जो रोजाना नए नए विवाद पैदा करते हैं, ये विवाद इस भारत में नहीं थे। अच्छा, रामचरितमानस का विवाद तो आपने खड़ा करा, लक्ष्मण जी पर विवाद आप लोग खड़ा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो आप खड़ा? वैसे पहले आप रोजगार की बात करो, नौकरी की बात करो, क्यों रामचरितमानस की बात कर रहे हो? मैं बता देता। वैसे पहले 400 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास ने लिख दिया, वो 400 साल तक किसी को पता नहीं लगा, अब समाजवादी पार्टी के महासचिव को पता लगा। तो एक वाक्य में सवाल हमारे समझ में आ गया, वो जवाब सुन लो अब आप। इसका जवाब वैसे मैं पहले सेगमेंट में भी दे चुका हूं। हमें ना रामचरितमानस पे ऐतराज है, न धर्म पे ऐतराज है, न सनातन पे ऐतराज है, न राम पे ऐतराज है। हमें उन शब्दों पे ऐतराज है जो 95% लोगों को अपमानित करते हैं, और ये हमें ऐतराज रहेगा। ओके, और राजनीति का 95% बात कहना शुरू कर हाँ हाँ मैं बता रहा हूं, अभी आपको बिल्कुल क्लियर कट बताता हूं ये कैसा भ्रम फैलाया गया। ये बताइए, ओबीसी वर्ड 1960 से पहले किसी ने सुना था? तो कहां रामायण काल में आ गया 95%? सिर्फ 50% तो डिलीट करिए, 50% तो डिलीट करिए, 50% डिलीट करिए। अरे भाई, शूद्र कहां से हो गए? डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है आज के एससी का वैदिक काल शूद्रों से कोई मतलब नहीं है। किताब है, सुनिए तो किताब का नाम है चैप्टर नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 3 करने की राजनीति, कोई भी जाके चेक कर सकता है। खतरनाक है जो आप गुमराह कर रहे हैं। अरे भाई, गुमराह नहीं, डॉक्टर अंबेडकर ने बोला, उस पर भरोसा है कि नहीं? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है, आप पे भी भरोसा है। अरे आप बता दो, उसमें रामचरितमानस में शूद्र लिखा हुआ कि नहीं? अरे भाई, मैंने अब सुनिए, आप शूद्र कौन है? अरे सुनिए, मैंने तो कहा जो अंबेडकर जी ने कहा वो मैं कह रहा हूं, उनसे बड़े अगर आप हैं जानकार तो बोलिए। सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं अपनी बात कर लूं तब आप बोलिए। अच्छा, बोलिए। हिंदू व्यवस्था में है, सब मानेंगे। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है। ब्राह्मण की अलग पहचान है, ब्राह्मण है, सब जानते हैं। क्षत्रिय की पहचान है, वैश्य की भी पहचान है। बाकी जो बचते हैं वो सारे शूद्र हैं। 4 ही वर्ण थे। आज अब मैं जवाब देता हूं। जवाब आप देना, बिल्कुल जवाब दे रहा हूं, लेकिन जो आप कुतर्क दे रहे हैं उसका जवाब ठीक है। अरे भाई, डॉक्टर अंबेडकर ने जो बोला वो कुतर्क है। 10 मिनट में निपटा देते हैं। बिल्कुल नहीं, आप बोलिए, आप लगातार बोल रहे हैं। बोलता हूं, अब सुनिए 30 सेकंड और फिर सुधार। और आप जो हम जाति जनगणना की मांग उठा रहे हैं वो इसीलिए तो उठा रहे हैं, जो ये कहते हैं 95 नहीं है। आप जाति जनगणना कराइए, क्लियर हो जाएगा। ये 96 निकलेंगे। सारी तो महिलाएं उसी में आती हैं। आप जो रामचरितमानस में जितना अपमानित शूद्रों को किया गया है उतना ही महिलाओं को भी किया गया। बिल्कुल नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। दिस इज मिसकोटिंग ऑफ रामचरितमानस। बिल्कुल नहीं करा गया, बिल्कुल नहीं करा गया, बिल्कुल नहीं करा गया। दिस इज मिसकोटिंग ऑफ रामचरितमानस। महिलाओं के खिलाफ वाली 4 चौपाई बोलिए, महिलाओं के खिलाफ वाली 4 चौपाई। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, हो ही विकल सक मही न रोकी, जो रवि मणि द्रव रवि विलोकी। ठीक है, बताइए गवार शूद्र पशुनारी सकल। इसका तो स्पष्टीकरण हो गया। और सुनिए, और बताइए। चलिए, आप सुनाते। आपने 4 कहा, 10 सुनाता हूं। सुनिए और सुनिए। अब जवाब सुन लेते ना, 1-1 10 नहीं याद आएगा। चलिए सुनाने दीजिए। देखिए, ये जो मैंने चौपाई सुनाई थी, इसका अर्थ क्या है? यहाँ बेटियां भी बैठी हैं हमारी, कोई बेटी क्या इसका समर्थन कर सकती है? उसमें लिखा है स्त्रियां इतनी कामुक होती हैं कि चाहे इनका पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे पुत्र हो, मनोहर पुरुष को देखते, सुंदर पुरुष को देखते द्रवित हो जाती है। ओहो, ये तो केटी हसन बोले थे। ये अपमान ये तो केटी हसन इनके सांसद बोले थे। नहीं है क्या कि लड़कियां अगर खुले हिजाब से बाहर रहेंगी तो वो भड़क जाएंगे? सुनिए, केटी हसन बोले थे। अच्छा, उस पर बोल सकते हैं आपके सांसद? अब एक सुधांशु, अब आप अपनी बात को रखिए 50 सेकंड, फिर देखिए शिवम त्यागी इंतजार। पहली बात मैं कहता हूं, देखिए मैं एक वर्ड बोल रहा हूं। इनके सांसद केटी हसन, एसटी हसन बोल चुके हैं हिजाब वाले मुद्दे पे, और इनकी औकात नहीं है कि उस पे कुछ बोल दे।
मैं औकात कह रहा हूं धार्मिक ग्रंथ के ऊपर, औकात नहीं है बोल दे। और जो बोल रहे हैं, अब सुनिए, झूठ सच नहीं हो जाता। औकात नहीं है, औकात नहीं है, इसे क्या औकात नहीं है बोलने की। अरे बोलो 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 बोलो, औकात है, तर्क कीजिए। डांस करने की क्या जरूरत है? डांस तो आप कर रहे हैं, डांस तो मैं जवाब देने को तैयार हूं। इत्मीनान से मैं जवाब देने को तैयार हूं। सुनिए, आपकी बात का जवाब दे। अब आप नहीं, अब आप बहुत बोल नहीं सुनोगे आप। अब सुनिए, अब मैं फैक्ट के साथ बोलता हूं जी। अरे भाई, एक ही तो दोहा है रामचरितमानस में, सिया राम मैं सब जग जानी। केवल राम मैं सब जग जानी नहीं है। और उन्होंने सीता जी क्या कहा? अजह अनादि शक्ति अविनाशी सदा शंभु अर्धांग निवासी। वो कोई सामान्य नहीं है, वो अनादि शक्ति है जो कभी पैदा नहीं हुई, ना कभी समाप्त होगी, ना अविनाशी है, और सदा शंकर जी के साथ रहती है। अरे भैया, इनसे पूछो। अच्छा, अगर मैं दावे के साथ कहता हूं, अभी चलिए उस पर बाद में आऊंगा, वरना फिर ये डिस्टर्ब करने लगेंगे। पहली बात, जो ये शूद्र शूद्र बोलने लगते हैं, डॉक्टर अंबेडकर किताब मैंने कोट की, चलो उस पर भरोसा नहीं है। ये बताइए, अखिलेश जी तो भगवान कृष्ण के वंशज हैं और राजनीति के लिए शूद्र हो गए। अद्भुत तर्क है ना कि मैं भगवान कृष्ण का वंशज हूं, और शादी किसमें की है? क्षत्रियों में शादी की है कि नहीं? अब सुनिए, फलाना, मैंने एक देखा था, वो फलाने सिंह पटेल, उसने लिखा शूद्र फलाने सिंह पटेल, और जाके वो चेक करी, नीचे क्या लिखा? कुर्मी छत्री महासभा। अरे भाई, एक फोटो में छत्री सूत्र दोनों जोड़ दिया। गजब की राजनीति है भाई। ठीक है, जब आपने को कहना होता है, अपने पक्ष में करना होता है, तो किसी भी प्रकार से ना अम्बेडकर जी को मानेंगे ना अपने को। मैं सिर्फ ये कहता हूं, फिर ऑडियंस से सवाल ले रहा हूं मैं, और शिवम त्यागी वेट कर रहे हैं। अगर भगवान कृष्ण के वंशज है तो चंद्रवंशी हो गए, मगर राजनीति के लिए अपने को उसमें घुसेड़ के रखना है, हिंदू समाज को भरमा कर रखता है। 10 सेकंड देखिए, आप सवाल तैयार रखिए अपने। चुनौती दी थी कि 4 चौपाई सुना दो, मैंने 10 सुना दी, उसका एक का भी जवाब इन्होंने नहीं दिया। और सुना दूं? 10 कहां सुनाई? महाविरष्ट चली फूट की यारी, जो स्वतंत्र भय बिगड़े नारी। मतलब स्त्री स्वतंत्र होता ही बिगड़ जाती है। अच्छा सुनिए, एक मिनट, ये विषय नहीं है, क्यों विषय अंतर हो रहा है? साहित्य में कितने अक्षर योग चाहिए? ओके ओके, आपका सवाल क्या है? सर, मेरा सवाल है कि बात हुई थी लखनऊ का नाम लखनपुर रखने की। लखनपुर इसलिए बिकॉज श्री राम ने लक्ष्मण को वो भेंट किया था कि आप यहाँ पर राज कीजिए, और पहले मुगलों से पहले उसका नाम था लखनपुर, और मुगलों ने उसका नाम बदलकर लखनऊ किया गया था। तो वही नाम आज चला आ रहा है। तो क्या अगर हमारी मांग गलत है? अगर हम पहले के नाम को, इलाहाबाद का नाम अगर प्रयागराज रखा जा सकता है, तो लखनऊ का नाम लखनपुर नहीं रखा जा सकता? एक सवाल आया शिवम त्यागी, इसका जवाब ये एक लॉजिक के साथ एक सवाल पूछा जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि जब इलाहाबाद प्रयागराज हो सकता है तो लखनऊ क्यों नहीं लक्ष्मणपुर हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, और मुझे लगता है होना ही चाहिए। मैं लगातार इस बात को कहते आया हूं कि अगर मेरी 5 जनरेशन पहले किसी ने मेरे घर पर कब्जा करके उसका नाम बदल दिया था, और आज हम लोकतांत्रिक इस देश में ओहो करना पहले ही शुरू कर दिया, अब मैं भी कहूं क्या बदला उछल के, और ये सुन तो लीजिए पहले, तो सुन लीजिए। अब देखिए, ये वोट बैंक पे लग रहा है ना, तो हर्ट कहीं और हो रहा है, आप समझ रहे हैं? तो अगर वो वापस लेकर मैं बदलना चाहता हूं लोकतांत्रिक तरीके से, तो ये कौन से रिश्तेदार है मुगलों के? ये कौन से औरंगजेब से इनका लेना देना, या समाजवादी का क्या लेना देना है मुगलों से? अगर वापस उसको स्थायित्व में लाया जा रहा है तो क्या दिक्कत है? और एक सवाल, काउंटर सवाल आपसे शिवम जी। फिर आपने तो नाम बदल दिया मुगल गार्डन का भी, तो बदलेंगे, क्यों नहीं बदले? हर चीज का बदला जाना चाहिए। मैं कहता तो हूं सरकार धीरे धीरे सबका नाम बदले, आवश्यकता है। आप एक चीज बताइए, गुलामी वाली मानसिकता की चीजों को नाम बदलने में क्या नुकसान है? और ये कहां से आता है? जी आपका सवाल बोलिए सवाल। सर, जिस प्रकार से बोला गया महिलाओं का सम्मान नहीं रामचरितमानस में, तो सबरी के बारे में आप क्या कहेंगे? मां शबरी के तो झूठे बेर राम ने खाए थे, और जो उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा लक्ष्मण जी कोई फ्रीडम फाइटर नहीं थे, अतिकाय और मेघनाथ को मारने वाला कौन था? फिर अतिकाय और मेघनाथ को मारने वाला राम जी ने खाए थे। राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता, हम भी मानते हैं, सारी दुनिया मानती है, केवल हिंदू नहीं सारी दुनिया मानती। राम का कोई विरोध नहीं है, लेकिन तुलसीदास जी ने उन्हीं सबरी के मुंह से, अरे सुनो यार, गाली दे रहे हैं और राम का विरोध नहीं है। कमाल की बात हो गई, कोई और ग्रंथ क्यों नहीं कोट कर? जो बार-बार जो औकात शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, देखिए मैं फिर से वही करने वाली बात है ना, लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था। ये पढ़ लीजिए, तो ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? अच्छा भैया पढ़े लिखे मुक्तापूर्ण बातें मत। अच्छा ठीक है, शब्दों की मर्यादा रखिए। अगर ये किसी के धर्म को, अपने धर्म को इस तरीके से गाली दे सकते हैं, डर यही बात है। बाकियों के धर्म पे कटाक्ष करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वोट बैंक का मामला है। नहीं सुन सकते तो एक सबसे खतरनाक स्थिति है। ठीक है, आप अपनी बात बोला, राम का विरोध नहीं है। तुलसीदास जी ने उन्हीं सबरी के मुंह से कहलवाया है। कही, अरे सुनो तो सही, कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जात में जड़मत भारी।
विरोध इस बात का है, अधम जात कैसे है वो? जब सबरी इतनी बड़ी भक्त है, महाकाव्य भी अधम जात, जी, जी। नीच जात कैसे है? विषयांतर हो रहा है, आप दोनों विषय पे और आइए उसके वापस। आगे की चौपाई सुनिए जो इन्होंने जो बोला। लोकसभा में पीएम ने बोला, जब उससे आइए सबरी जी इसके ये बाद। बोलती पहले है, ये इस चौपाई का अरे भाई आप आगे बोलने समर्थन दो। करते हो या आप- विरोध करते और हो? शब्दों की मर्यादा रखी जाए, मैं बोल रहा हूँ आप भाई। हाँ, शब्दों की अधम मर्यादा जात रखी जाए, मत किसी को अभी औकात मैं दिखाने बता वाली रहा बात हूँ, नहीं होनी चाहिए। सुनिए शब्दों की मर्यादा रखी सुनिए जाए, तो मेरा निवेदन। आगे ये कौन बोल रहा है? शबरी। ठीक, अब राम जी क्या बोल रहे हैं? तुलसीदास बोल अरे रहे भाई हैं, क्या बात कर रहे हैं? तुलसीदास के बोल रहे शब्द हैं, सबरी के नहीं है। वहां कोई सीसीटीवी कैमरा अरे, नहीं था, कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी। कमाल की हम कमाल अपने का रामचरितमानस ग्रंथ अरे के भाई लिए किसी क्या क्या फिल्म बोले में जा रहे हैं आप? कोई कैरेक्टर हाँ, बोलेगा वो फिल्म में सारे के सारे डायलॉग- वही होंगे शोले डायलॉग के उसके। डायलॉग सलीम जावेद ने मतलब- लिखे थे, अच्छा। अमिताभ बच्चन के नहीं तो है। मतलब सलीम जावेद के डायलॉग हैं। मेरा समझो निवेदन है, पढ़े लिखे हो, समझो इस रामचरितमानस बात को। रामचरितमानस एक मिनट, बड़ा एक मिनट, पवित्र एक ग्रंथ मिनट, है, मैं- उसकी कंपैरिजन किसी शोले फिल्म के डायलॉग से नहीं हो आ गए सकता। औकात पे, नहीं, वहां नहीं, औकात पे उन्होंने बोलने कहा। की ये शोले फिल्म पे आ गए। अरे, रामचरितमानस तो कुतार- शोले को तुलना कर रहे हैं, कुतार- सलीम गलत। जावेद और तुलसीदास की तुलना कर रहे हैं। कुतार- हद होती है भाई। किस रामचरितमानस लिमिट पे किसने जाएंगे? लिखी? अब अपने आप किसने बोल सकते- लिखी? भाई अच्छा, आप कितनी देर बोलेंगे भाई भाई? कुतार- अच्छा, भाई, एक- कुतार नहीं, आप मैं- पढ़े लिखे अब व्यक्ति मेरा हैं। चलिए जो निवेदन आप स्वीकार चौपाई करिए। बोली उसके अच्छा, नहीं, मेरा मैं इसी मेरा में निवेदन कहा। स्वीकार आप करिए। गली मोहल्ले अच्छा, के लोगों की तरह अरे, निवेदन आप- बोलो। मेरा क्या निवेदन तरीका है, भाई बहस करने का? एक सेकंड। जो इन्होंने चौपाई बोली उसके आगे की मैं बोलता हूं। रामचंद्र जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। इन 10 चीजों से मैं नहीं मिलता। मैं कैसे मिलता हूं? भक्त से। वो कहते हैं भगत हीन नर मोहे ऐसे, जल बिन बारिद लागे जैसे। यानी फिर कह रहा हूं, जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई ये सब हो, पर अगर भक्ति नहीं हो तो मेरे लिए ऐसा ऐसे बादल में पानी ना हो। अब मैं एक बात और कहता हूं जो बहुत बोल रहे हैं। दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं हैं, देश हैं, धर्म और संस्कृतियां हैं, सबने ईश्वर की कल्पना की है। सिर्फ हिंदू संस्कृति ऐसी है जहां पर कि स्त्री तत्व को ईश्वर में स्थान दिया गया है। हमारे यहां विष्णु पुरुष हैं, देवी शक्ति हैं और अर्धनारीश्वर की कल्पना हमारे यहां की गई है। चुनौती से कहता हूं, एक सभ्यता बताइए जहां ईश्वर की परिकल्पना में स्त्री तत्व को स्थान दिया गया हो। सिर्फ और सिर्फ पुरुष है, बाकी जगह स्त्री का नहीं है। बोलिए औकात हो तो बोलिएगा। जी 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 दो वाक्य, एक वो भी काफी ओके। केवल दो। देखिए पढ़े लिखे नहीं लोगों की बताइए, तरह- पहले बताइए हमारे अलावा कहीं सुधांशु स्त्री जी को बराबर स्थान दिया गया बताइए। है? तब बोलिए। नहीं, हमेशा आप अपनी बात बोलेंगे। मैंने कहा बोलिए हिंदू धर्म के अलावा और कैसा स्थान दिया गया ये भी बता रहा हूं। ठीक है, एक मिनट जी, मैं जी, पूरा श्लोक जी, कोट जी, कर दूं। 5 सेकंड। कैसा कहा गया? वागार्थम संप्रक्तो वागार्थम प्रतिपतये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। इसका अर्थ क्या है? स्त्री और पुरुष के दोनों तत्व ऐसे मिलते हैं जैसे शब्द और अर्थ। शब्द और अर्थ से कविता बनती है, अकेले अर्थ से कविता नहीं, अकेले शब्द। अब ऐसी केवल मैं कहीं एक बराबरी निवेदन की गई हो तो करना बताइए। चाहता हूं, पढ़े लिखे नौजवान बैठे हैं, स्टूडेंट बैठे हैं, पर किसी और धर्म में ऐसा है? और सवाल पूछो। करोड़ों दर्शक जो देख रहे हैं। नाम बताइए किसी धर्म का। रामचंद्र ये गुमराह करने की जरूरत अरे नहीं भाई है। धर्म का नाम बताइए, गुमराह नहीं। अब ठीक है, बोलिए ना। जी जी जी। आप कैप्चर करना चाह रहे हैं? नहीं, कैप्चर नहीं। मैं अपनी बात कह रहूंगा। नहीं, नहीं, हिंदू धर्म की बात है तो चाहे हिंदू रात- धर्म नहीं, में रात सिर्फ तक ये नहीं है। बराबरी अभी बताइए। अभी अभी नहीं, अभी मैं थोड़ा अपनी टाइम बात बचा। है। नहीं नहीं, आपको रात तक नहीं रुकना पड़ेगा। देखिए, नहीं, पर किसी और धर्म में है ऐसा? तुलसीदास बहुत अच्छे कवि थे, उनकी रामचरितमानस बहुत अच्छा साहित्यिक अच्छा, ग्रंथ उन्होंने है, साहित्य उनकी में कितने भाषा बहुत शब्दों का अच्छी प्रयोग थी। किया है? लेकिन वो जो शब्द हैं तो रामचरितमानस में सब तुलसीदास के हैं, किसी और के नहीं है। वो राम के, शबरी के, समुद्र के, काकभुसुंडी के, रावण के नहीं है। वो तुलसीदास जी के शब्द है। इस बात को समझने की जरूरत है। वो महाकाव्य है, लेकिन क्या किसी और धर्म में है, क्या किसी और गजब। धर्म में है ऐसा? और तुलसी नहीं, एक जो मिनट, सवाल एक पूछा मिनट, गया कोई एक और धर्म। मिनट। अगर महाभारत में शिशुपाल कृष्ण जी को कहता है ए मूर्ख ग्वाला, तो वो वेदव्यास के शब्द हैं। वो वेदव्यास के शब्द हैं। गजब का तर्क है भाई। अरे भाई विलन के भी डायलॉग होते हैं, कैरेक्टर रोल वाले के भी डायलॉग होते हैं, हीरो के भी डायलॉग होते हैं। राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ ये हम सब मानते हैं। तो मुगल काल में अयोध्या का नाम बदलकर फैजराबाद रख दिया गया था और उसका दोबारा नाम चेंज करके अयोध्या रख दिया गया। फैजाबाद का नाम बदल के अयोध्या किया गया था। और उसके बाद अब अगर लखनऊ का नाम लक्ष्मण या लक्ष्मणपुर रखा जाए तो उसमें क्या तकलीफ है? अच्छा, उसमें क्या तकलीफ है? सवाल आ रहा है। अच्छा, 2024 को वैसे आपका एक क्या सवाल? इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, जी, जी, सुनिए। जी। इलाहाबाद का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, सुनिए। इलाहाबाद, सुनिए। इलाहाबाद का नाम इलाहाबाद जानते कैसे पड़ा? अकबर ने अपने नाम से एक धर्म चला दिया था, दीन इलाही, यानी उसने खुद को पैगंबर डिक्लेयर कर दिया। मौलवियों ने उसके खिलाफ फतवा जारी किया कि यह एंटी इस्लामिक है। यानी इलाहाबाद जो दीन इलाही के नाम पर लिखा गया वो एंटी इस्लामिक था, मगर आज छाती पीट पीट के ओढ़ लिए कि इस्लामिक है, इस्लामिक है, इस्लाम। अरे आपको स्वागत करना चाहिए, वरना आप क्या दीन इलाही में विश्वास करते हैं? पूछिए, मानते हैं अकबर पैगंबर था? नहीं, वो तो नहीं मानते, मगर इलाहाबाद है। जो देखिए इस समय दो ही प्रकार की शक्तियां हैं। एक, जो भारत और हिंदू समाज को एकजुट रखना चाहती हैं। दो,
वो जो मैकाले और मार्क्स के एजेंडा पे चल के तोड़ के रखना चाहती हैं, तो मैं एक ही लाइन में कहूंगा, अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। अंग्रेजों ने जब इस देश में राज किया तो उन्होंने इस देश की ताकत पर हमला करा, इस देश के समाज पे हमला करा, इस देश में बताने का प्रयास किया, यानी दिमागी रूप से, शारीरिक रूप से भारत को कमजोर करा, जिसके अंदर कहा गया कि ब्राह्मण आपके खिलाफ है, क्षत्रिय आपके खिलाफ है, राजपूत आपके खिलाफ है। आपको गरीबी और गुर्बत का इतना एहसास कराया कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट टोटली वैनिश हो जाए, यानी टोटली समाप्त हो जाए। और उसके बाद उन्होंने मानसिक रूप से आपको गुलाम बनाया। गुलामी ताकत से अंग्रेजों ने नहीं ली थी भारत की, मानसिक रूप से गुलाम बना के भारत को गुलाम बनाया था। इसलिए मैं कहता हूं ये जो मानसिक गुलामी है इससे निजात पाना है। अगर कहते हैं ना मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, अगर आप मन से नहीं हारेंगे तो कोई आपको हरा नहीं सकता, अगर आप मन से नहीं जीतेंगे तो कोई आपको जिता नहीं सकता। इट इज एज सिंपल एज दैट। ये हर हिंदुस्तानी को गांठ बांध लेनी चाहिए बात। और अब मैं एक सेकेंड, अब मैं आपके पास आ रहा हूं रशीदी साहब, क्योंकि ये पॉलिटिकल चर्चा है, साल 2024 अगले साल है और हम देख रहे हैं पॉलिटिकली काफी कुछ हो रहा है। पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री भी बोले और प्रधानमंत्री ने बोला कि देखिए किस तरह से ये पूरा विपक्ष जो है वो एक तरफ आके खड़ा हो जाता है कि मोदी के खिलाफ। नहीं, देखिए ये भी परिप्रेक्ष्य बनाया जाता है कि मोदी के खिलाफ हैं लोग। मोदी के खिलाफ कोई मोदी के साथ है? बिल्कुल मोदी के साथ है। मेरा प्राइम मिनिस्टर नहीं है मोदी। बताओ आप, प्राइम मिनिस्टर है कि नहीं मेरा मोदी? बिल्कुल है, सभी। फिर मैं कैसे अलग हो सकता हूं? मैं इस देश का नागरिक हूं, मैं इस देश से अलग कैसे हो सकता हूं कि साहब मेरा कुछ भी नहीं है? दूसरी बात, अभी सुधांशु जी ने कहा कि साहब हमने स्त्री को जो है वहां लाके बिठा दिया जहां नहीं बिठाया किसी ने भी। मुझे बताइए, भगवान, आप मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट से बाकायदा महिलाओं ने ये जीता कि हमें मंदिर जाने का प्रवेश का मामला दिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन आपने जाने नहीं दिया। नहीं, कहां थे? सबरीमला में? पता नहीं, सबरीमला में उसमें एक मुस्लिम महिला भी गई थी, फतवा जारी किया उसके खिलाफ। पता नहीं क्या फतवा जारी किया उसके खिलाफ? फतवे पे आ गए, अब फतवे पे ठीक है। मेरा नहीं, वैसे तो टीका लगा कोर्ट ने जब उनको, अरे भाई वो केवल सबरीमला में था। मैंने कहा भगवान का जवाब दीजिए। आप देखिए, आपको हिंदू धर्म के जानकार नहीं है, आपने और आप हो भी नहीं सकते क्योंकि इस्लाम से खारिज हो जाएंगे अगर आपने कह दिया हिंदू धर्म पढ़ लिया है तो। सुनो, आपने उनको भगवान तो बना दिया, भगवान तक जाने नहीं दे रहे हो। ये कौन सा अन्याय है भाई? हाँ, बताता हूँ, बताइए मुझे। एक मिनट सुनिए। उसी केरल में कोटक्कल भगवती मंदिर है जहां सिर्फ महिला जा सकती है, पुरुष नहीं। हमें भी बोलने दो, बोलिए। हमारे यहाँ नवरात्र होती है, नवरात्र के बाद 9 कन्या ही पूजी जाएंगी, उसमें 4 लड़के नहीं होंगे। हमारा बहुत डाइवर्सिफाइड धर्म है, कहीं किसी की महत्ता, कहीं किसी की महत्ता। आप एक नहीं ले लिया। मैं एक बाइट प्ले करना चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी की, जो प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में बोला इस हफ्ते, और वो बाइट जरूर सुनानी चाहिए क्योंकि उस बाइट के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात बोली उसका क्या महत्व है। आइए देख लेते हैं, आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने क्या बोला था। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि देश देख रहा है कि एक अकेला कितनों पे भारी पड़ रहा है। सुधांशु त्रिवेदी, आप थे राज्यसभा में जब प्रधानमंत्री ये बात बोल रहे थे, क्या हुआ था? देखिए, आज की राजनीति की स्थिति हो गई है कि एक दौर में कांग्रेस वर्सेस रेस्ट होता था, आज बीजेपी वर्सेस रेस्ट। मैं राज्यसभा में स्वयं था। जिस प्रकार का अशोभनीय आचरण विपक्ष का, कंटिन्यूअस चिल्लाते चले जा रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पे एक गरिमा होती कि उसे डिस्कशन पूरा होने, प्रधानमंत्री बोलते हैं तो वो सम्मान होता, वो सब छोड़ दीजिए। दिख रहा था मोदी वर्सेस रेस्ट, बट द एंटायर कंट्री हैज सीन दैट इट इज फॉर रेस्ट टू एक्सेप्ट दैट मोदी इज द बेस्ट। और जो उन्होंने कहा कि एक तरफ अकेले मोदी, दूसरी तरफ सब थे, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं वो पंक्ति, यह मत कहो कि मोदी जी के लिए कह रहा हूं, यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, लाखों में काम करता एक सूरमा अकेला, आकाश में करोड़ों तारे हैं टिमटिमाते, पर जग प्रकाश करता एक चंद्रमा अकेला। लेकिन क्या आपको लगता है जो हाउस में हुआ और पूरा विपक्ष एक तरफ था, प्रधानमंत्री 1.5 घंटा बोले, 1.5 घंटे में से 15 मिनट विपक्ष शांत नहीं हुआ? मनमोहन सिंह भी बोलते थे, 10 मिनट शोर मचा के विपक्ष बैठ जाता था, डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात को फिर सुना जाता था, या तो सदन स्थगित हो जाता था। लेकिन यहां तो क्या आपको लगता है बीजेपी कह रही है हद पार कर दी विपक्ष ने इस बार? देखिए, मैं तो गांव से आता हूं, हमारे गांव में एक कहावत है, आपने सुना होगा, बाय की बीमारी होती है जो बुजुर्गों को हो जाती है, घुटने में दर्द, उसका इलाज नहीं होता। तो गाँव में कहावत है कि बाय का और बेशरम आदमी का कोई इलाज नहीं है। तो जब जिस बात का जवाब मांग रहे थे, जो सवाल था,
2.5 घंटे बोले मोदी जी, 1 घंटे लोकसभा में बोले 1.5 घंटा राज्यसभा में बोले, लेकिन उसका जवाब नहीं दिया। अडानी स्कैम पे एक शब्द नहीं बोले। तो अकेला तो भारी है ही, वो तो पुरानी कहावत है, एक चुप 100 को हराता है। लेकिन उन्होंने बोला कि जवाब ही नहीं दे रहे, उनके सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे। सुधांशु जी बता दें, जो आदमी 609वें नंबर पे था 2014 में, आज 2023 में 30वें नंबर पे कैसे पहुंच गया दुनिया में? उन्होंने बोला मेरे हाथ में गुलाल था। क्या खेल है? उन्होंने बोला जितना कीचड़ फैलाऊंगे कमल खिलेगा। बच्चे भी बैठे, इन्होंने कल को कहा, जरा वो नाम बताइए, सुनिए उस संस्था का नाम बताइए जिसने आर्टिकल लिखा और उसका मालिक कौन है, बताइए। हमें इस बात से क्या मतलब है? हमें इस बात से क्या मतलब? हमें हिंडनबर्ग है, वो हिंडनबर्ग का कौन है वो? नहीं, उससे देखिए, सुनिए, ये तो घुमाने वाली बात है। आप ये जवाब दीजिए कि 609वें नंबर से 30वें नंबर पे कैसे पहुंचा? क्या फार्मूला है? क्या बिना मोदी जी की मदद के पहुंच गया? 2013 में से बताओ। सुनिए, 2013 में 8वें नंबर पे थे, $8.2 बिलियन की संपत्ति 2013। और ये हिंडनबर्ग की बात कर रहे हैं। हिंडनबर्ग को अमेरिकी कोर्ट ने इंडिक्ट कर दिया है। उनको कोई रिपोर्ट किसी अमेरिकन कंपनी के बारे में निकालने पे रोक लगा दी। क्यों? वो शॉर्ट टर्म सेलिंग करते हैं। वो बताता हूं क्या होता है। एक शेयर मार्केट में फंडा ये होता है कि 100 रुपए का शेयर है और मैंने कहा मैं 1 हफ्ते बाद खरीदूंगा और आज का दाम देना पड़ेगा। तो अगर 1 हफ्ते बाद 80 का हो गया तो कंपनी को घाटा, 120 का हो गया तो कंपनी को फायदा। अब सुनिए, जांच कराने में क्या दिक्कत है? अरे भाई, पर जेपीसी का एक मिनट, चलिए मैं पूरी बात, सुनिए, मैं पूरी बात कह रहा हूं। इनकम टैक्स सही करा दो, किसी से तो कराओ। 1 मिनट, मैं पूरी बात कह रहा हूं। दुनिया में एक उदाहरण बताएं जब किसी मीडिया की एक रिपोर्ट पे जांच हुई और जबकि वो मीडिया संस्थान खुद जांच के घेरे में आ गया। मीडिया की रिपोर्ट पे सरकार गिर गई थी राजीव गांधी की बोफोर्स में। और बोफोर्स क्या मामला था? बोफोर्स में खुद के उन वित्त मंत्री ने सवाल उठाए थे। वीपी सिंह ने सवाल उठाए थे। बेशर्मों का कोई इलाज नहीं है। एक मिनट भाई, जिसको सुनिए भाटी जी, आप मुझसे वरिष्ठ हैं राजनीति में, सीनियर हैं, ठीक है। बोफोर्स कैसे हुआ था? ना भैया, किसने कहा बाहर की मीडिया रिपोर्ट? भारत की सरकार के वित्त मंत्रालय ने एक एजेंसी हायर की थी, फेयरफैक्स। अरे भाई क्या बात है, प्लीज अपने टाइम पे बोलिए भाई। आखिरी दौर है, आखिरी दौर चर्चा का। एक मिनट नहीं, इंडियन एक्सप्रेस नहीं। भारत की सरकार के वित्त मंत्रालय ने उस समय शेयर मार्केट में हुए कुछ घपलों को लेकर, आरोपों को लेकर एक एजेंसी हायर की थी, फेयरफैक्स। उसने ये घोटाला निकाला था और इनकी सरकार के वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इन्हीं के प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया था कि पैसा उन्होंने लिया, कहां विदेश आ गया, और उन्हीं के रहमो करम पे पहली बार नेता मान के मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे। इतनी जल्दी आप कैसे भूल जाते हैं भाई ये पुरानी बातें? जो बार बार भाटी जी इस बात को कहे जा रहे हैं अडानी को लेकर, और मैं ये आज ही की रिपोर्ट पढ़ूंगा उन पर किस तरह की कैसे उनको बिजनेस मिले। अखिलेश जी के समय में 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में खुद अखिलेश जी लेकर आए थे इन्वेस्टर समिट में, 35,000 करोड़। ममता जी के स्टेज में 25,000 करोड़ में वो एक पोर्ट बना रहे हैं जहां पर डेवलपमेंट चल रही है, उसे छोड़ दीजिए। यूडीएफ की सरकार में 710 करोड़ रुपए का पोर्ट उनको ऑलरेडी दिया गया है। इसके अलावा राजस्थान में एक प्रोजेक्ट 50,000 करोड़ का चल रहा है, एक 65,000 करोड़ का चल रहा है। पैसा लेते वक्त इनको अडानी बुरा नहीं लगता अपने राज्यों में, जब सरकारों में आते हैं बराबर में खड़े होकर मैं 5 लाख नौकरियां दूंगा, मैं 10 लाख दूंगा। लेकिन आज जब एक बाहर की कंपनी जिसकी खुद की क्रेडिबिलिटी घेरे में है, अगर उस पर बात आ गई तो वो मोदी जी के करीब हो गए। देखिए विषय को किस तरह से घुमा फिरा के कहां से राजस्थान तक पहुंच आप तो कहीं नहीं घूमे, आप तो यहीं थे। नहीं, मेरे पास तो आए नहीं आप। जी। मेरे पास तो आप आए नहीं आज जी। आज तो लोग व्यूअर भी ये देख रहे होंगे कि भाई ये आदमी आ क्यों गया है डिबेट में जब इसका नंबर ही नहीं आ रहा है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, जब सरकार की नीयत और नीति सही हो जाएगी ना तो सारा देश बिल्कुल सही हो जाएगा। आज नौजवानों को ये कहने पर मजबूर होना पड़ा है कि मुगलों ने लखनऊ का नाम बदल दिया। लखनऊ में कौन सा इस्लामी नाम है भाई, कौन सा मुसलमान नाम है? ये सब बेकार की बात है। तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इस चर्चा में आप लोग आए, आप लोगों ने भाग लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।